और राहुल गांधी जी ने इतना ही तो कहा है कि भाई आप उद्घाटन कराना चाह रहे हैं तो राष्ट्रपति जी से कराइए। इसका एक ही मुख्य कारण है कि मोदी जी देश में और आने वाली नस्लों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो ही सर्वोपरि थे, उनके पहले कोई नहीं हुआ और उनके बाद भी कोई नहीं होगा। ये संसद भवन मैंने बनाया है, ये जो मैं वाला अहंकार जो दिख रहा है ये सामने प्रतीत होता जा रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी से पहले और मोदी जी के बाद इस धरती पर मोदी जी के अलावा किसी का नाम ना लिया जाए। ये जो सरकार बैठी है यहाँ पर, एनडीए की जो सरकार है, ये सरकार इतिहास को बदलने की फिराक में है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बताना चाहूँगी कि 28 तारीख को नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, या फिर यूँ कहिए कि वहां पर एक भव्य जो संसद बनाया गया है उसको लेकर तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई बीते 1 महीने में नहीं हुई है तो हम संसद का घेराव करेंगे। हालांकि क्या कार्यवाही होगी वो तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच में विपक्ष का भी ये कहना था कि उसका निर्माण जो है वो तो किया जा रहा है, लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा करवाया जाना चाहिए। हालांकि याचिका जब डाली गई तो उसमें भी कोर्ट का फैसला ये रहा कि नहीं, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। लेकिन विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त मेरे साथ जाने माने एडवोकेट मौजूद हैं और इस वक्त मैं 30 हजारी कोर्ट में भी हूँ और उसके पास हूँ, तो जाहिर तौर पर हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था जिसे तमाम लोगों ने सर पसंद किया। अब 28 तारीख को नए संसद का निर्माण किया जा रहा है भव्य तरीके से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भव्य तरीके से जो निर्माण किया है और जो उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है। और देश के लोकतंत्र के मंदिर को जब आप जनता को समर्पित करने जा रहे हैं तो जाहिर रूप से जो देश का शासन अध्यक्ष है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, देन प्राइम मिनिस्टर का 3rd नंबर पे आता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी आयोजन करते हैं जो देश हित में है तो उनकी नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा कि वो देश के शासन अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको तो सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि इसका आखिरी निर्णय मोदी जी ले सकते हैं मात्र। नहीं, मोदी जी ले सकते हैं, कैबिनेट एग्जीक्यूटिव हेड हैं मोदी जी, ठीक है, मान ली बात, मोदी जी ले सकते हैं। पर देश का इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं आप, और देश के 2 ही आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका अनादर क्यों? उनको जब फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो हम सबको बुलाते हैं, देश की परंपरा भी रही है, हम रूठों को भी बुला के लाते हैं, हम कोई नेग्लेक्शन नहीं करते। अगर हमारे समाज में, हिंदू शास्त्र में, हिंदू समाज में कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, कोई विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई भी आयोजन होता है, हम सबको बुलाते हैं और जो घर के बड़े होते हैं उन सबको इज्जत सम्मान दिया जाता है। तो आप अगर राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, उपराष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं और भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनको क्यों नहीं बुलाना चाहते? ये बड़ा सवाल है। और सुरेंद्र चौहान जो कि जाने माने एडवोकेट हैं, तो जाहिर तौर पर आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भी एक वकील के तौर पर ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी एक वीडियो बनाया और कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपशगुन माना जा रहा है, इस वजह से बुलाया नहीं जा रहा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि वो दलित हैं या वो हैं। वो दलित वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चला जाता है। वो देश की राष्ट्रपति हैं, पहले देश की महिला हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, और उनका सम्मान करना प्रधानमंत्री की भी ड्यूटी है और हम सब की ड्यूटी है और सभी सांसदों की ड्यूटी है। और राहुल गांधी जी ने इतना ही तो कहा है कि भाई आप उद्घाटन कराना चाह रहे हैं तो राष्ट्रपति जी से कराइए। अरे राष्ट्रपति जी आएंगे तो राष्ट्रपति जी अगर उसका रिबन काट रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी आप उनका साथ दे सकते हैं। जब हम आयोजन करते हैं, 26 जनवरी की परेड होती है तो राष्ट्रपति जी सलामी लेते हैं ना, तो वहाँ राष्ट्रपति जी सलामी क्यों ले रहे हैं?
या तो आप कुछ भी करो, बार बार यही टिप्पणियां आ रही है कि सत्ता पक्ष कुछ भी करे, विपक्ष को कुछ टाल मटोल जरूर करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष कुछ भी करे, विपक्ष टाल मटोल नहीं करता। अगर आपकी सही नीतियां हैं तो विपक्ष टाल मटोल नहीं करता। आपकी नीतियां गलत है, अगर नीतियों पर अगर सत्ता पक्ष की विरोध नहीं किया जाए तो लोग को क्या जवाब दिया जाएगा विपक्ष के बारे में। आप सोचिए, आपने किसान बिल लाए, आपने वापस लिया। अगर वो शोर नहीं मचता तो आप वापस नहीं लेते। आप 7 साल में आपने 2000 की नोट निकाया, वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? उसको पहले दिन ही कहा था कि 2000 का जो नोट है वो गलत है, आप क्यों करेंसी जैसी छाप रहे हैं? कह रहे नोटबंदी भी तो, नोटबंदी आप लोग क्या नहीं चाहते कि नोटबंदी करने के बाद जो काला धन है वो वापस आ जाए? कितना काला धन आया? क्या काला धन आया? कहाँ बताइए, कौन सा डाटा है? कह रहे हैं 1,30,000 करोड़। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के तमाम नेता रख रहे हैं। कह रहे हैं 1,30,000। सरासर झूठ। कोई भी ऐसा राजनीतिक आंकड़ा या आर्थिक आंकड़ा आरबीआई के द्वारा प्रस्तुति ऐसी कोई दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बल्कि ऐसा था कि जो अगर मान लो अगर 1 लाख करेंसी नोट सर्कुलेशन में है और जब इन्होंने नोटबंदी की तो 95,000 ही वापसी आए। अगर हम एक डाटा लें तो जितना उससे कम आया है, जो नोट सर्कुलेशन में था वो कितने लाख करोड़ था, उसका जब इन्होंने वापसी लिया 500 और 1000 नोट का तो उससे कम ही आया। तो इसका मतलब नोटबंदी में काला धन नहीं था। अगर कोई फेक करेंसी भी होती तो वो भी आती, पता लगता भाई हमने 1 लाख नोट छापे हैं प्रिंसिपली, और जब हमने उसकी नोटबंदी की वापसी आए तो सर्कुलेशन में हमारे पास 95,000 नोट आ गए। तो इसका मतलब कोई भी फेक करेंसी नहीं है, कोई भी काला धन नहीं है। हाँ, अगर 1 लाख नोट छपे हैं और आपके पास 2 लाख नोट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई लाख नोट कहाँ से आ गया? आरबीआई ने छापा नहीं तो ये लाख नोट कहाँ है? लाख नोट काला धन है, नकली करेंसी है, या कोई भी डिस्टेबलाइज कर रहा है? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्यों सरासर झूठ बोलते हैं ये? देख लीजिए, नोटबंदी पर भी और काला धन पे जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते फिरते हैं बीजेपी के तमाम नेता, उस पर आप वकील जी की राय सुन सकते हैं। सवाल ये है कि अब संसद का जो उद्घाटन किया जा रहा है उस पर तमाम विवाद भी खड़े हो गए हैं। पहलवान भी कह रहे हैं कि वो संसद का घेराव करेंगे क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। वो सड़क पे उतर गए हैं, बावजूद इसके उन पर ही टिप्पणियाँ की जा रही हैं। देखिए, मेरी इस जो पहलवानों के इशू में हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त है कि उन्होंने जिस तरह से खेल के खिलाड़ियों का सम्मान किया था, अपने घर पे बुला के उनको स्नैक्स खिलाए थे, चाय कॉफ़ी पिलाई थी, चाय पे चर्चा की थी, उनका इज्जत सम्मान करें। उनको बुलाकर उनको भी इसमें भागीदार बनाएं। अगर आपको लग रहा है आपको दर्शक दीर्घा चाहिए ना, तो दर्शकों के रूप में आप उनको, पहलवानों को बुला सकते हैं, उनको बिठाएं, उनको समझाएं कि आप हमारे बच्चे हो, देश के खिलाड़ी हो, तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ऐसा जो बिल्कुल आइसोलेशन में उनको छोड़ दिया वो गलत है। और मुझे नहीं लगता, प्रधानमंत्री जी सीनियर हैं, देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो जब वो इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं कि खुद ही उद्घाटन करने जा रहे हैं, तमाम लोग इस पर उन्हें कह रहे हैं वो कैमरा जीवी हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति को भी मौका नहीं दे रहे हैं, मुर्मू जी को भी मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो फीता काटे। कई वीडियो हमने देखे हैं, वो तो मुर्मू जी को भी पीछे साइड में कर देते, खुद ही आगे कैमरे के आ जाते हैं। खैर, उनका वो ऑब्सेशन होगा कैमरे के आगे सामने आना, पर ये ऑब्सेशन की बात नहीं है। ये बात है देश में आप देश के लोकतंत्र के मंदिर को जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, उसका लोकार्पण हो रहा है। अगर लोकार्पण में देश का शासन अध्यक्ष जो राष्ट्रपति हैं, आदरणीय राष्ट्रपति, हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज एक्सीलेंसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका भी आदर सम्मान होना चाहिए था। उनको भी वहाँ बुलाया जाए ताकि एक फीता उनसे भी कटवा आपको जाए। क्या लग रहा है मुख्य कारण क्या है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि सभी की तो निगाहें टिकी हुई हैं, बावजूद इसके उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है। इसका एक ही मुख्य कारण है कि मोदी जी देश में और आने वाली नस्लों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वही सर्वोपरि थे, उनके पहले कोई नहीं हुआ और उनके बाद भी कोई नहीं होगा। ये संसद भवन मैंने बनाया है, ये जो मैं वाला अहंकार जो दिख रहा है, ये सामने प्रतीत होता जा रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी से पहले और मोदी जी के बाद इस धरती पर मोदी जी के अलावा किसी का नाम ना लिया जाए। संसद का उद्घाटन किया जा रहा है क्योंकि माफ़ी चाहूँगी, एक जगह मैंने कहा कि निर्माण उद्घाटन किया जा रहा है। निर्माण तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन सवाल ये है कि आप संविधान को बेहतर तरीके से जानते हैं। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर इसकी जगह कभी राम मंदिर बनाया जाता है, कभी संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, कभी विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया जा रहा है?
देखिए, राम मंदिर पहले कभी सरकारें ने राम मंदिर नहीं बनाती, और मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इनका सरकारों का कोई भी काम नहीं होता। सरकार इनके कार्यक्रमों को, लेकिन डंका तो बजाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो ठीक है, डंका बजाते हैं क्योंकि इन्होंने ठेका ले रखा है। मैंने सुना था वो अमित मालवीय को, वो कहते हैं हमारा ओनरशिप राइट है। इन्होंने तो भगवान बजरंगबली पर, हनुमान जी पर, रामचंद्र जी पर, सब पर अपना कॉपीराइट बना लिया। वो ऐसा नहीं है, भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान हनुमान सबके हैं। पर सरकारों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक धर्म होना चाहिए। तो राजनीतिक धर्म जो संविधान के ऊपर चलता है उसको चलना चाहिए, जिसको हम राजधर्म कहते हैं। राजधर्म में जो धीरे धीरे जो आप परिवर्तन देख रहे हैं कि हम धार्मिक आयोजन भी सरकार के उससे कर रहे हैं, वो गलत है। इसके दूरगामी जो क्या कहते हैं परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे, वो गलत है। हमको धार्मिक चीज़ों को अपने राजनीतिक आयोजनों से दूर रखना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं, जो युवा कह रहे हैं हमें रोजगार दे देते तो बेहतर होता उद्घाटन में, क्योंकि करोड़ों का बजट लगाया गया था, आपकी क्या राय है उसमें? मेरी राय है कि देखिए, अनलेस जो हमारा संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा तो नहीं कहा कि डेंजरस डिक्लेयर कर दिया इसको, या ये बिल्डिंग बिल्कुल इसकी मियाद ख़त्म हो गई है, या इसको ढांचे को गिराया जाएगा या इसके आर्काइव में रखा जाएगा। ऐसा तो कोई अभी ऐसा सिस्टम हमने सुना नहीं, ना देखने को आया। तो उसके अगर कोई नया संसद भवन बनाया है, इन्होंने बनाना था, पहले भी विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी कि भाई संसद भवन ही अगर आपने बनाना है तो एक साइड में, राइट साइड में ये है, तो लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर में आपके पास लैंड है जहाँ पर आप बना सकते हैं। आपने वहाँ क्यों नहीं बनाया? आप एक्चुअली बेसिकली चाह रहे हैं, आप इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, और इतिहास नहीं बदल सकते आप। ये जो सरकार बैठी है यहाँ पर, एनडीए की जो सरकार है, ये सरकार इतिहास को बदलने की फिराक में है। नोटबंदी भी इसने उसी फिराक में की थी। जैसे तुगलक आया था, तुगलक की फरमान में चलता जा रहा था, उसने भी अपने पैसा चलन चेंज कर दिया। उसने भी जो खाल के से बना दिया, लेदर का सिक्का बना दिया, फलाना बना दिया। ऐसा नहीं है। अगर इतिहास को बदलना है तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये इतिहास बदलने के नाम पर कहते हैं नए भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत का निर्माण संसद से अगर नए भारत का निर्माण होता तो मोदी जी इतने प्राइम मिनिस्टर पहले आए, इतनी संसद भवन, 50 संसद भवन बन जाती है। ऐसा नहीं है। संसद भवन देश का, लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ से आप आने वाले कल के लिए, आने वाले लोगों के लिए यहाँ से पॉलिसी बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और उनके लिए आप नमक तक का रेट तय करते हैं। तो इस संसद में आप लोगों के लिए काम करें, उनके विकास के लिए काम करें, युवाओं को रोजगार दें, महंगाई को कम करें, कंट्रोल करें, तब तो देश का निर्माण होता है। देश का निर्माण संसद से नहीं होता, इमारतों से नहीं होता। जाहिर तौर पर एक बड़ी बात कही ये कि संसद का निर्माण कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि मुद्दे वो होने चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान जो पहले से चला आ रहा है। विश्व गुरु क्या ऐसे ही बनेगा कि नई नई चीज़ों का उद्घाटन किया जाएगा और साफ तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चुप्पी साधी जाएगी? तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौहान, जिनके साथ हमने खास बातचीत करी और बड़ी ही बेबाकी से, अनोखे अंदाज में इन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।